सपा सांसद डिंपल यादव का बयान। राम मंदिर के बाद बीजेपी द्वारा कृष्ण मंदिर बनाए जाने पर बोली डिंपल यादव, मैं समझती हूँ भाजपा की जो सरकार है, जो जमीनी मुद्दे हैं जैसे कि युवाओं की नौकरियां हैं, सरहद पर जो आज की परिस्थितियों बनी हुई है वहां पर, और हमने पुंछ में घटना देखी है अभी जहां हमारे शहीद हुए 4 जवान आर्म फोर्सेस के, वही 3 सिविलियन को भी मर गया है, जहां पर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी स्थापित हुई है। इंक्वायरी होगी कि 3 सिविलियन को क्यों मारा गया। मणिपुर की जो घटना है वहां पर अभी भी पीस नहीं आया है। मैं समझती हूँ बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जहां लोग गरीबी से जूझ रहे हैं, जहां लोग पौष्टिक आहार से वंचित हैं, जहां पढ़ाई बच्चों को सही से नहीं मिल पा रही है, जहां हमारी महिलाएं हैं उनके आरक्षण की बात हो रही है, उस पर बात नहीं कर रही है, जहां इन जनरल आरक्षण होना चाहिए, जो ओबीसी का आरक्षण है, महिला वर्ग का आरक्षण है, पिछड़ा वर्ग आरक्षण है, जहां नौकरियां नहीं है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, नौकरियां नहीं है। मैं समझती हूँ बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जहां लोगों की जिंदगियां बदलनी चाहिए, वह कुछ भी नहीं हो रहा है। ध्यान भटकाने वाली बातें लगातार आती रहेगी और जैसे जैसे चुनाव पास आता रहेगा इनकी इंटेंसिटी, इसकी तीव्रता और बढ़ती जाएगी। 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बोली डिंपल यादव, जो कार्यक्रम हो रहा है अच्छा कार्यक्रम हो रहा है, और राम जी का जो अस्तित्व है, राम जी क्या चाहते हैं, राम जी चाहते हैं कि हम सब के मन में राम बसे, जॉन का चरित्र है, जो उनका स्वभाव है। कुछ स्वभाव को हमें अपनाना है और उसी स्वभाव को हमें ग्रहण करना है और लगातार इस पथ पर चलना है जिस पथ पर राम जी चले थे, जो सच्चाई का पाठ है, ईमानदारी का पद है, जो सबके साथ मिलकर चलने का पद है। मेरा मानना है कि सभी देशवासियों को राम जी को ग्रहण करने का सही समय है। 2024 के चुनाव को लेकर बोली डिंपल यादव, बढ़िया चुनाव होगा मैनपुरी से। पूरे प्रदेश में भाजपा का कट्टर मुकाबला करेगी समाजवादी पार्टी। भाजपा महंगाई और बेरोजगारी पर बात नहीं करती है। देश की प्रीमियम एजेंसियां सीबीआई, आईटी का कर रही है बीजेपी दुरुपयोग। आमंत्रण आएगा तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में जाएंगे, सनातन है नहीं तो बाद में भगवान राम के दर्शन के लिए जाएंगे। आज के लोग थे तो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया लेने से, और भाजपा के लोग कह रहे हैं अब हम यहाँ पे भी राम मंदिर की तरह कृष्ण मंदिर बनवाएंगे। समझती हूँ कि भाजपा की जो सरकार है उसे जो ज़मीनी मुद्दे हैं, जैसे कि बेरोजगारी है, जैसे कि युवाओं की नौकरियाँ हैं, जैसे कि सरहद पे जो आज भी जो परिस्थितियाँ बनी हुई हैं, हमने कुछ ही घटना देखी है अभी, जहाँ 4 हमारे शहीद हुए हैं जवान आर्म फोर्सेस के, और वहीं जहाँ 3 सिविलियंस को भी मारा गया है, जहाँ पे कोर्ट ऑफ इंक्वायरी स्थापित हुई है कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होगी कि इन 3 सिविलियंस को क्यों मारा गया है, और जहाँ अभी भी सिचुएशन जो है पूरे देश भर में सही नहीं है, जहाँ हमारा मणिपुर का जो पूरा किस्सा है, जहाँ पे अभी भी पीस नहीं आया है। मैं समझती हूँ बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जहाँ लोग गरीबी से जूझ रहे हैं, जहाँ लोग पौष्टिक आहार से वंचित हैं, जहाँ पढ़ाई बच्चों को सही से नहीं मिल पा रही है, जहाँ हमारी महिलाएं हैं, जहाँ उनके आरक्षण की बात हो रही है उस पर बात नहीं कर रहे हैं, जहाँ इन जनरल जो आरक्षण होना चाहिए, जो ओबीसीज का आरक्षण है, पिछड़ा वर्ग आरक्षण है, अति पिछड़ा वर्ग आरक्षण है, जहाँ सरकारी नौकरियाँ नहीं है, अगर आप आरक्षण दे भी देंगे तो जहाँ निजीकरण हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, जहाँ नौकरियाँ नहीं मिल रही हैं। तो मैं समझती हूँ बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जहाँ लोगों की ज़िंदगियाँ बदलनी चाहिए थी, जो लोगों को खुशहाली के रास्ते में जाना चाहिए था, वो कुछ भी नहीं हो रहा। तो ध्यान भटकाने वाली बातें लगातार आती रहेंगी और जैसे जैसे चुनाव पास आएगा इसकी इंटेंसिटी, इसकी तीव्रता और बढ़ती रहेगी। अब 22 जनवरी को भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा कार्यक्रम अयोध्या में करेगा, क्या आप क्या कहना चाहते हैं? श्रेय उनको जाना चाहिए? मैं समझती हूँ कि जो कार्यक्रम हो रहा है अच्छा है, कार्यक्रम हो रहा है, और राम जी का जो अस्तित्व है, जो राम जी क्या चाहते हैं, राम जी चाहते हैं कि हम सबके मन में राम बसे, जो उनका चरित्र है, जो उनका स्वभाव है, उस स्वभाव को हमको अपनाना है, उसको ग्रहण करना है, लगातार उसी पथ पे चलना है जिस पथ पे राम जी चले थे, जो सच्चाई का पथ है, जो ईमानदारी का पथ है, जो सबको मिलकर चलने का पथ है। तो मेरा मानना है कि सभी देशवासियों को राम जी को ग्रहण करने का समय से
2024 के चुनाव की लगभग तैयारियां हो गई हैं। आप भी वर्तमान में सांसद हैं मैनपुरी से, और आगे की तैयारी कैसे चल रही है? मैं समझती हूँ बढ़िया चुनाव होगा और मैनपुरी से, और बढ़िया तरीके से पूरे प्रदेश में भाजपा का कट्टर मुकाबला करेगी समाजवादी पार्टी। धूमधाम से मनाया गया प्रभु यीशु का जन्मदिन लखीमपुर खीरी। प्रभु यीशु का जन्मदिन क्रिसमस के रूप में पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। चर्चों में आधी रात से ही क्रिसमस मनाया जाने लगा। लोगों ने रात 12 बजे ही चर्च में कैंडल जलाई और आतिशबाजी की। सुबह शहर के सभी चर्चों में लोग प्रार्थना के लिए इकट्ठा हुए। पादरी ने प्रार्थना कराने के बाद शांति की दुआ की। इस मौके पर चर्च में दिन भर मेला लगा रहा। सांता क्लॉज बनकर लोगों ने बच्चों को उपहार बांटे। सोमवार को पूरे जिले में क्रिसमस धूमधाम से मनाया गया। शहर के सिविल लाइन स्थित चर्च, मेन रोड स्थित चर्च और डॉन बॉस्को कॉलेज स्थित चर्च में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लग गया। लोगों ने चर्च में कैंडल जलाई और प्रार्थना की। पादरी ने चर्च में सामूहिक प्रार्थना कराई और विश्व शांति की दुआ की। गिरजाघरों में प्रभु यीशु के जन्म की झांकियां सजाई गईं। सिविल लाइंस चर्च में लगा क्रिसमस मेला सिविल लाइंस के प्रोटेस्टेंट चर्च परिसर में दिन भर मेला लगा रहा। यहाँ खान पान की चीजों से लेकर गुब्बारे, कैंडल, बाइबल और अन्य सामान की दुकानें सजी रहीं। मेले में सभी समुदाय के लोग भी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। चर्च के बाहर कैंडल जलाने वाले लोगों की भीड़ रही। चर्च में जगह कम होने से लोगों ने परिसर में भी खड़े होकर प्रार्थना की। सांता क्लॉज ने बच्चों को बांटे उपहार। सिविल लाइन स्थित चर्च समेत विभिन्न चर्चों में सांता क्लॉज बनकर आए लोगों ने बच्चों को चॉकलेट, टॉफियां, खिलौने आदि उपहार भेंट किए। सांता क्लॉज के पहुंचते ही बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बच्चों ने उन्हें घेर लिया। उपहार पाकर बच्चे बहुत खुश हुए। घरों पर केक काटकर मनाया क्रिसमस। क्रिसमस के मौके पर लोगों ने अपने घरों को भी गुब्बारों, कागज के फूलों, रंग बिरंगी पन्नियों से बड़ी ही भव्यता से सजाया। क्रिसमस ट्री को भी खिलौनों और गुब्बारों आदि से सजाने के बाद केक काटकर एक दूसरे को क्रिसमस की बधाई दी। उपहारों का आदान प्रदान भी हुआ। कई जगह क्रिसमस पार्टियों का भी आयोजन किया गया। क्रिसमस को लेकर युवाओं और बच्चों में काफी क्रेज दिखाई दिया। इससे जिले भर में खासी रौनक रही। पनाहपुर गांव में भी रही क्रिसमस की धूम। शहर के अलावा पसगवां क्षेत्र के पनाहपुर गांव में भी क्रिसमस उत्साह के साथ परंपरागत रूप से मनाया गया। चर्च में पादरी ने सामूहिक प्रार्थना कराई और वहां क्रिसमस का मेला लगा। मालूम हो कि पनाहपुर गांव में ईसाई समुदाय के लोगों की बड़ी संख्या में है, इसलिए वहां क्रिसमस बड़े ही उत्साह से मनाया जाता है।